ये जो दो अमृतधारी सिख नौजवान हैं गुरिंदर सिंह खालसा और जगमोहन सिंह खालसा, उन्होंने बीते कुछ दिन पहले जो लेटर्स भी लिखी थी, एप्लीकेशंस लिखी थी, जो सेंसर बोर्ड है, सीबीएफसी है, जो पंजाब गवर्नमेंट के होम स्कत्तर हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनको भी इन फिल्म में दो सीन अजिही हैं। पहली एक तो ये सीन है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ सिख नौजवान जिनके जो गात्रा पहना हुआ है वो AK-47 की जो गन्स लेकर, कुछ जो क्लीन शेव नौजवान हैं जिनके सिर पे पगड़ियाँ नहीं हैं, जिससे पता चलता है कि वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते दिखाई गए हैं, तो उनको बसों के सामने खड़ा करके उन पर जो इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग कर रहे हैं, जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के कारण, तो ऐसा दिखाया गया है। इसमें जो सारी कम्युनिटीज़ का आपस में प्रेम है, सत्कार है, जो भाईचारक साझ है, जिसको पंजाब में कहते हैं 9 मास का रिश्ता है, उसको खतरा पैदा होता है और उसको ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के कारण मैं समझता हूँ और कि ये जो फिल्म बनाई गई है और रिट में भी हमने यही कुछ रखा है। उन दो गुरिंदर सिंह और जगमोहन सिंह खालसा, उनकी तरफ से रिट डाली गई है। और दूसरा सीन ये है जो दमदमी टकसाल के 14वें मुखी हैं संत ज्ञानी बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले, और उनको भी ये दिखाया गया है कि उन्होंने उस समय के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ जो वोटों की डील की थी, उनसे प्रॉमिस किया था भी मैं आपको वोट्स में जिताऊंगा। तो इन दोनों घटनाओं का, बस वाली घटना और दूसरे संतों वाली, उनका कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। तो इसके लिए हमने मांग की एक रिव्यू कमेटी बननी चाहिए, उसमें जो एमिनेंट सिख पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेलर है और अब हमें नहीं पता भी पूरी फिल्म में कितना और जहर है। तो उस फिल्म में से जो वो सीन है वो काटे जाने चाहिए, फिर उसके बाद वो चाहें तो अपनी फिल्म चला लें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर वो सीन्स जो सिखों की छवि को ख़राब करती है और एक जो माहौल बनाती है पूरी कंट्री में सिखों के ख़िलाफ़, उनको जो डिलीट करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि सीन कट होने चाहिए, लेकिन जो हरियाणा सिख एकता मंच है वो कह रहा है कि पूरी फिल्म ही बैन होनी चाहिए क्योंकि गलत जो है उसके अंदर दर्शाया गया। देखो, जो हमारी जो PIL का स्कोप है वो इतना है कि वो जो एक रिव्यू बोर्ड बने, वो रिव्यू बोर्ड डिसाइड करे भी कौन कौन सीन है जो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं। तो हमारी जो प्रेयर है कि टेम्पररी स्टे होना चाहिए जब तक फिल्म रिव्यू नहीं होती। तो जो उसमें एंटी सिख सीन्स हैं वो सारे काटे जाने चाहिए। इसके साथ साथ पिछले दिनों एक बयान भी किसानों को लेकर कंगना रनौत की ओर से दिया गया था, क्योंकि विवादों से कंगना रनौत का नाता रहा है, तो इसको किस तरीके से देखना चाहिए, देखते हैं। और इस बयान से बीजेपी ने भी अपना साइड कर लिया, किनारा। देखो, सही बात है, जो उनकी पार्टी है जिसकी टिकट से वो जीते हैं बीजेपी, उन्होंने भी उस बयान से किनारा कर लिया है। तो बड़ा मंदभागा है कि उन्होंने ये शब्दावली यूज़ की भी इंडिया में भी वैसे हो सकता है जैसे बांग्लादेश में हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो आप ही जो कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, कानून की पालना करने में यकीन नहीं रखती कंगना रनौत। तो इसीलिए हमने इस रिट पिटीशन में भी जो MP है कंगना रनौत, उनको पार्टी बनाया है और DGP को भी हमने लेटर लिखी थी भी जो नया कानून है BNS, भारतीय न्याय संहिता, उनके अधीन उन पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। उनकी टीम, जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो स्टोरी राइटर है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। थैंक यू सर। शुक्रिया।